हरे कृष्णा दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। ठंड बहुत है, अपना ध्यान रखिए। आज मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं करूँगी। आज मैं एक गुण के बारे में बात करना चाहूँगी और वो गुण है विनम्रता का गुण। विनम्रता का गुण या विनम्र होना बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हम किसी भी प्रकार का काम कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, हमें उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए। हाँ, आत्मविश्वास भी एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्च्यू है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है विनम्र होना, क्योंकि अगर आप विनम्र रहेंगे तो आपको आत्मविश्वास अपने आप आ जाएगा आपके अंदर। यहाँ पर मैं एक आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी। लगभग 4 साल पहले मैंने एक स्कूल जॉइन किया। उससे पहले मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनर थी और अभी भी हूँ। पर वो स्कूल मतलब कहने को वो रूरल एरिया में है, लेकिन अ, उसमें 600 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है और कोविड के बाद वो थोड़ा-सा उसमें कमी आई है। ऑलमोस्ट अभी 350 स्टूडेंट हैं और धीरे-धीरे वो फिर से नॉर्मल जो स्ट्रेंथ है उस पे वो पहुँच रहा है। अब ये उदाहरण कैसे मतलब इस विनम्रता वाले गुण से कैसे आप इसको रिलेट कर पाएँगे, ये समझिएगा। उस स्कूल में लगभग हर एक बच्चा, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी शिक्षक हूँ या बहुत अच्छी टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, लेकिन जब भी कोई बच्चा मेरे पास कोई भी समस्या लेकर आता है और वो कुछ भी कहता है मुझसे, तो मैं उसकी बात बहुत ध्यान से सुनती हूँ और बहुत विनम्रता से उसकी बात का जवाब देती हूँ। और तो और, अगर मैं कॉरिडोर में घूम रही हूँ तो मुझे घूम रही हूँ यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रही हूँ, उस दौरान मुझे 5 बच्चों ने या पूरे रेसेस के दौरान 20 बच्चों ने भी मुझे विश किया, तो मैं सबको इंडिविजुअली जवाब देती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे किसी चीज़ का दिखावा करना है या मुझे ये चीज़ दिखानी है कि देखो मुझे सब विश कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हर उस इंडिविजुअल बच्चे को ये लगना चाहिए कि मैम ने हमारी बात सुनी। हमने मैम को विश किया, मैम ने मेरी बात का जवाब दिया। इसी तरह हर एक इंसान आपसे कभी ना कभी इस विनम्रता की उम्मीद करता है। कभी-कभी हम अपने अहंकार या ईगो में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम कब रूड हो गए या कब हमने किसी से अभद्रता कर दी। तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ मैं एक और चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगी कि अब आप कहेंगे मैम कैसे विनम्र रहें, लोग गुस्सा दिलाते हैं। हाँ, लोग गुस्सा दिलाएँगे। लोग आपको आपकी पास्ट की गलतियाँ, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली प्रॉब्लम, आपकी जो वित्तीय एक मतलब एक जो वित्तीय अवस्था है इस समाज में, उसको याद दिलाएँगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उनकी बात का जवाब नहीं देना है। हाँ, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा आपको टॉर्चर करते जाएँ मेंटली, तो आप मौन रहिए। मौन रहने की भी अपनी एक महत्वपूर्णता है जो समय-समय पे पता चलती है। फ़िलहाल यहाँ पे वापस आते हैं कि विनम्र होने से। अब विनम्र होना क्या होता है कि जब आपके प्रति कोई कुछ भी चीज़ें व्यक्त करता है, तो उसको घमंड में मत लीजिए। उस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ कि लोग मुझसे ये बातें कह रहे हैं, अपनी मन की बातें कह रहे हैं। तो विनम्र होना बहुत ही ज़रूरी है। प्लस अब यहाँ मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने अपनी विनम्रता के दम पर शून्य से शिखर का शून्य से शिखर तक का की जो यात्रा है वो उन्होंने तय की है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी संदीप संदीप माहेश्वरी जी का, फिर उसके बाद अलख पांडे का AKA फ़िज़िक्स वाला, फिर उसके बाद अवध सर का, यहाँ तक कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का भी, क्योंकि ये सारे लोग ऐसे हैं। मैं बहुत बड़े-बड़े लोगों का भी उदाहरण आपको दे सकती हूँ, जैसे अम्बेडकर जी का दे सकती हूँ, गांधी जी का दे सकती हूँ या फिर भगत सिंह का दे सकती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल जो तत्कालीन समय में जो चीज़ तत्काल समय में चल रही है, उन लोगों का उदाहरण देते हुए मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहूँगी कि विनम्र होने से आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये तो रही उन लोगों की बात। मेरे अपने निजी जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही फ़ेवरेट रहे हैं, जो कि जिनके पास कोई समस्या नहीं थी लेकिन तब भी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया।
उसमें मैं अपने 2 पसंदीदा एक्टर्स का नाम लेना चाहूँगी, एक आयुष्मान खुराना का और एक विद्या बालन का। आयुष्मान खुराना जी के जो पिताजी हैं वो एक एस्ट्रोलॉज़र हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत संघर्ष किया। और विद्या बालन जो कि बहुत ही सफल अभिनेत्री हैं, लेकिन वो एक बार एक शो में गई थी, अनुपम खेर के शो में, जिसका नाम था कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो विद्या बालन जी ने उस समय मतलब उन्होंने जो चीज़ें अपने बारे में बताई, उससे ये पता चलता है कि वो कितनी ग्राउंडेड हैं। या वो ऋचा अनिरुद्ध जी के शो में अभी गई थी, तो भी उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया था कि आपको जो भी मतलब जो भी चीज़ पसंद है, और अगर आप अपने में शांत और विनम्र रहेंगे, तभी आप अगले को भी शांत करा पाएँगे। प्लस मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि लोग आएँगे, आप ठीक है, विनम्र रहने का सबसे बड़ा जो एक सीक्रेट कह लीजिए, वो ये है कि आपके समाज में जो भी स्थिति है या पर्सनल लाइफ में आपकी जो भी स्थिति है, आप उसको स्वीकार करिए। हाँ, हो सकता है फाइनेंशियली आप उतने स्टेबल ना हो, या फिज़िकली आप उतने स्टेबल ना हो, मेंटली उतने स्टेबल ना हो, लेकिन शांत, अपने चित्त को शांत रखिए और विनम्र बनाए रखिए। उसके बाद हमेशा की तरह मैं अपने वीडियोज़ में, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कि कुछ लाइनें मैं कहना चाहूँगी जो मुझे अच्छा लगता है कहना। तो मेरी ये जो कुछ लाइनें हैं, मैंने यहाँ पर लिख कर रखी हैं। अपने एकांत को प्यार करो और उसकी उपजाई पीड़ाओं के बीच में मगन रहना सीखो। ये किसकी लाइन्स मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और दूसरी लाइन मैं बताना चाहूँगी, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की, कि झूठ आज से नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है। झूठ आज से नहीं अनंत काल से रथ पर सवार है, और सच चल रहा है पाँव-पाँव। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सच और झूठ वाली जो बात है, ये सच्चाई आपके अंदर तभी आएगी जब आप अपनी स्थिति को स्वीकार करेंगे। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। धन्यवाद। अपनी सभी का ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें।